जय हिंद दोस्तों, कई सारे बोनस अनाउंस हुए हैं दोस्तों, घोषित हुए हैं और कई सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। जैसे टीसीएस की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेंगे, वहीं पे पावर ग्रिड की भी बात कर लेंगे। तो इस तरीके से कई सारी कंपनियों में अच्छे खासे खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उनको यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे टीसीएस से ही। टीसीएस का करंट प्राइस 3150 रुपया ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 2% का यह कंपनी डिविडेंड हम लोगों को देती है और अभी फिलहाल में थोड़ा सा प्रेशर है, ठीक है ना। बड़ी कंपनी है, आईटी की दिग्गज कंपनी है। अभी इस कंपनी ने एक जो है कह लीजिए इसको एक आर्डर टाइप का मिला है, एक साझेदारी टाइप का इन्होंने किया है, ठीक है ना। एक बैंक है जनता सहकारी बैंक ने अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए टीसीएस बैंक सीएस जो है करके का चयन किया है। अपनी बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, बैंकिंग सुविधा को कह लीजिए बेहतर बनाने के लिए टीसीएस जो है इनको आईटी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे है बताया जा रहा है कि टीसीएस अपने अवार्ड विनिंग बैंकिंग प्रोडक्ट सूट को एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड और स्केलेबल जो है बैंकिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए इस्तेमाल करेगी, जिससे मार्केट में तेजी से और एंट्री मिल सके इस बैंक को, ठीक है ना, और कस्टमर एक्सपीरियंस को भी बेहतर कर सके। इसके वजह से यहाँ पे एक जो है साझेदारी टाइप की हुई है, एक ऑर्डर कह लीजिए एक टाइप टाइप का मिला है कंपनी को, जिससे आगे आने वाले समय में टीसीएस का भी बिजनेस बढ़ेगा और अगर अच्छी सर्विस देंगे तो इस बैंक का भी जो आगे आने वाले समय में है तो बिजनेस बढ़ने की संभावना रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। यह बैंकिंग जो है पहले पुराने ज़माने के जो है कोर डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन देती थी। अब जो है यह एक स्ट्रेटेजिक बदलाव शुरू करेगा, जिसमें कोर बैंकिंग, पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस और यहाँ पे एएमएल जो है केवाईसी से जुड़ी कंप्लायंस क्षमताएं बेहतर करने के लिए, इसका मकसद ग्रोथ को तेज करना। इस तरीके से कई सारे इसके उद्देश्य रहेंगे इस साझेदारी के, ठीक है ना। तो बढ़िया से एक न्यूज निकल के सामने आ रही है टीसीएस में, जो देख लीजिएगा आप लोग, और बढ़िया है भाई, ठीक है ना। उसी के साथ में एक और कंपनी है, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी है। 1955 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट दे रही है, स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। 1:5 के रेशियो में यह कंपनी ने हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। एक शेयर इसका 10 रुपये फेस वैल्यू वाला रहेगा, तो 5 इक्विटी शेयर आपको 2 रुपये फेस वैल्यू वाले यहाँ पे मिलने वाले हैं। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर नए मिल जाएंगे और टोटल 5 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे तय किया है कंपनी ने। बहुत जल्द इसका वोटिंग रिजल्ट भी आ जाएगा और बहुत जल्द यह कंपनी जो है अपना रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट भी घोषित करने वाली है। साथ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कल की बड़ी गिरावट के बाद आज शेयर थोड़ा सा जो है रिलीफ रैली दिखा रहा है। 591 रुपया करेंट प्राइस के साथ जो है 4% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रहा है। यह कंपनी अच्छा सा पहले ही डिविडेंड देती है 5% के आसपास का, और अभी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी अभी डिविडेंड कंपनी दे सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। दिसंबर का रिजल्ट आया था, कंपनी को 3880 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने आज फंड रेजिंग का मीटिंग डेट तय किया था और उसमें से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि 1400 करोड़ रुपया कंपनी एनसीडी के जरिए यहाँ पे जुटाने वाली है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए। यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर देखिए अलॉटमेंट के जरिए यहाँ पे कंपनी जुटाने वाली है। 420 करोड़ का एक कन्वर्टेबल डिवेंचर रहेगा, सीरीज कह लीजिए रहेगी, और एक जो है 900 कुछ करके है भाई, हाँ 980 करोड़ का एक है। दोनों मिलाएंगे 480 करोड़ और 980 करोड़, सॉरी 420 करोड़ और 980 करोड़, तो टोटल मिलके 1400 करोड़ रुपया यहाँ पे बन जाता है। तो 1400 करोड़ रुपया कुल मिला के कंपनी जुटाने वाली है यहाँ पे। अनसिक्योर्ड रिडीमेबल रेटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, हर की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए रहने वाली है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो चरणों में कह लीजिए या दो टाइप के डिवेंचर इशू करके कंपनी 1400 करोड़ रुपया जुटाने वाली है। ये आज का ही अपडेट है, यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। 2 फरवरी 2026 का डेट हिंदुस्तान जिंक का भी लोगो दिख जाएगा और वेदांता का भी यहाँ पे लोगो दिख जाएगा। दोनों का लोगो सेम ही आता है एक ही साथ, ठीक है ना। तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है भाई, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके वजह से कंपनी को जब 1400 करोड़ रुपया मिलेगा, हो सकता है कि आगे कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत हो, और इसकी वजह से यहाँ पे है। जो अभी नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है, इसमें 44% इसके प्रॉफिट में, जो मुनाफे में, चांदी का ही योगदान है। अभी चांदी में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, आज भी 10-12% के आसपास एमसीएक्स पे चांदी में गिरावट आई है, लेकिन ठीक है, वेदांत ये हिंदुस्तान जिंक में उसके उलट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वो मेटल है, वो
ये उस मेटल का कारोबार करती है। तो कारोबार तो बढ़ता ही रहेगा ना। अब चाँदी उसी लेवल पे स्टेबल रहेगी तो इसका ज़रूरी थोड़ा है कि नहीं हिंदुस्तान जिंक भी एक ही जगह पे स्टेबल रहे, क्योंकि ये वही प्रोडक्ट बेचती है। प्रोडक्ट में गिरावट आ रही है प्रोडक्ट के प्राइस में, या कह लीजिए उसी प्रोडक्ट के प्राइस में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना वो। अब उसको अगर फॉलो करेगी हर दिन, तो कि मतलब मान लेते हैं कि चलिए कि 4 लाख पे मान लेते हैं चाँदी गई थी, तो मान लेते हैं इसका प्राइस जो है उस समय मान लेते हैं कि 700 गया था। तो अब ज़रूरी थोड़े है कि चाँदी 4 लाख पे ही 2 साल और टिक जाए, तो इसका भी प्राइस 2 साल तक 700 पे ही टिकेगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचेगी, प्रॉफ़िट कमाएगी, तो इसका तो प्रॉफ़िट बढ़ता रहेगा, तो इसके शेयर का प्राइस तो बढ़ता रहेगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं चाँदी गिरेगी तो उसके साथ में ये भी गिरेगा, और चाँदी बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान जिंक भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका बिज़नेस है, वो तो केवल एक मेटल है, ठीक है ना? इस तरीके से। तो इसी वजह से आज इसमें तेज़ी है और इसके उलट चाँदी में गिरावट है, ठीक है ना? इसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, चाँदी का मैं चार्ट लगाया था, यहाँ पे सिल्वर देखिए गिरावट करके अभी 3,37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड में 2,34,000 पे है, 2,20,000 तक भी गया था। समझ रहे हो? और गोल्ड में भी यहाँ पे थोड़ी-सी रिकवरी आ रही है। इस तरीके से है, तो बहुत ज़्यादा घबराने-वबराने वाली कोई बात नहीं है हिंदुस्तान जिंक में। शेयर अच्छा है, बिज़नेस करेगी कंपनी, आगे प्रॉफ़िट कमाएगी, शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, होल्ड करने का विचार रहेगा मेरा। एक फोर्स इंडिया लिमिटेड है, ₹1830 करंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी 7:5 के रेशियो में दे रही है हम लोगों को बोनस शेयर। हर 5 शेयर के बदले में 7 शेयर कंपनी बोनस के तौर पे जारी करती है, और टोटल यहाँ पे 7-5 12 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएगा। मान के चलिए कि हर 2 शेयर पे आपको 3 शेयर यहाँ पे लगभग मिलने वाला है। इसका भी वोटिंग हो रहा है। वोटिंग का जब ही आउटकम आएगा, तभी कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट भी घोषित करेगी यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अगली कंपनी आ जाएगी हम लोगों की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ₹266 करेंट प्राइस है। 5% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है इसमें, और यह भी कंपनी अच्छा खासा 3-3.25% का डिविडेंड यील्ड देती है। रिजल्ट इसका आ चुका है, अच्छा खासा कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया इस क्वार्टर में। लेकिन फिलहाल में अब अपडेट आ रहे हैं इसके जो है डिविडेंड को लेकर, ठीक है ना? डिविडेंड को लेकर इसके जो है अभी, और एक अपडेट आज का भी था भाई, वो कहाँ चला गया? यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन टाइप का था, सॉरी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसी रिजल्ट के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे आया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, कंपनी हम लोगों को ₹3.25 का, ध्यान दीजिएगा, ₹3.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे रही है। और उस डिविडेंड को पाने के लिए 9 फरवरी 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी यहाँ पे तय करके रखा है, और 27 फरवरी तक आपको ये डिविडेंड, दूसरा वाला इंटीम डिविडेंड यहाँ पे मिल भी जाएगा, ऐसी भी संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना? और कंपनी कुछ बोरोइंग भी करने वाली है, यहाँ पे प्रपोजल रखा है 32,000 करोड़, हाँ 32,000 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुल बोरोइंग करेगी कंपनी, ठीक है ना? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये सब इशू करके। तो ये भी इसका जो है एक अपडेट आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी एक और कंपनी है धारीवाल कॉर्प लिमिटेड, ₹394 करेंट प्राइस है। यह कंपनी भी हम लोगों को दे रही है स्टॉक स्प्लिट ही, 1:5 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट इसने भी अपना वहीं 6 फरवरी 2026 तय किया है। 5 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी देख लीजिएगा। शेयर की बात करेंगे तो शेयर ठीक ठाक वैसे दिख रहा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फंडामेंटल रेशियो तो इसके बढ़िया हैं, बाकी आप लोग बिजनेस इसका एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? लाइक करिएगा सभी लोग।